नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, मानसून जल्द ही देश के तमाम राज्यों पर एक्टिव होने वाला है और इसी के साथ साथ मानसून देश के कई राज्यों पर आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर जल्द ही एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा जो गंगा के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वी भारत के तमाम इलाकों को प्रभावित करेगा और इसी के साथ साथ दक्षिण पश्चिम मानसून को आगे ले जाने में काफी ज्यादा मदद करेगा और जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी इस वेदर सिस्टम के साथ साथ मानसून के एक्टिव और मानसून के आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी देश के तमाम राज्यों पर एक बार फिर से यहाँ बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी, जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। कुछ राज्यों पर मानसून यहाँ पर लैंडफॉल करेगा तो कुछ राज्यों पर मानसून रीएक्टिवेट होगा। यानी काफी जबरदस्त तरीके की स्थिति देश के तमाम राज्यों पर दिखाई देगी। लेकिन किस तरह से दिखाई देगी, किस तरीके से बारिश होगी, तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें तो यहाँ पर देखिए सुबह की स्थिति है, जहां मध्य भारत के इलाकों पर इस समय बादल दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसी के साथ साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के तमाम इलाकों पर बादल बने हुए हैं। वहीं पूर्वोत्तर राज्य के भी इलाकों पर इस समय बादल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके यहाँ पर शुष्क बने हुए हैं। गर्मी जबरदस्त तरीके से लोगों को प्रभावित कर रही है। लेकिन किस तरीके से अगले 10 दिनों के दौरान बरसात होगी, तो आइए इसकी रिपोर्ट यहाँ पर सीधे समझ लेते हैं। पहले दोस्तों अगर आज की बात करें तो आज यहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर एक्सट्रीमली यहाँ पर हीट वेव कंडीशन के साथ साथ जबरदस्त गर्मी लोगों को परेशान करेगी। चाहे उत्तर भारत का पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र का इलाका, उत्तर प्रदेश का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका हो, राजस्थान का इलाका हो, गुजरात का इलाका हो, यहाँ पर जबरदस्त गर्मी तांडव मचा रही है। उसी के साथ साथ गर्मी अभी भीषण तरीके की बनी रहेगी। इसी के साथ साथ अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य के कई इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जाएगी। वहीं दक्षिण भारत के कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरला के साथ साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी कई जगहों पर दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर कह सकते हैं भारी बारिश की भी एक्टिविटी कुछ इलाकों पर दर्ज की जा सकती है। लेकिन अगर वहीं हम पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य के भी इलाकों पर अच्छी बरसात यहाँ पर रहेगी। इसी के साथ साथ अगले 24 घंटे की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर भारत के इलाकों पर गर्मी लोगों को परेशान करेगी, तमाम इलाकों को प्रभावित करेगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर हालांकि थोड़ा यहाँ पर पूर्वैया हवाओं का इंटरफेरेंस रहेगा, यानी पूर्वैया हवाएं यहाँ पर प्रभावित करना शुरू करेंगी। वहीं अगर हम दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ के तमाम इलाकों पर बरसात रहेगी। वहीं अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर में रह रहकर कई इलाकों पर अच्छी बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर अच्छी खासी बरसात दर्ज की जाएगी। लेकिन अगर 12 तारीख की बात करें, 12 तारीख आते आते गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। इसलिए राहत मिलेगी क्योंकि यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ेगी, कई इलाकों पर बढ़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो है पूर्वैया हवाएं काफी ज्यादा प्रभावित भी करने लगेंगी। लेकिन दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के मुंबई से लेकर महाराष्ट्र में झमाझम बरसात दर्ज की जाएगी। कर्नाटक, केरल में झमाझम बरसात दर्ज की जाएगी। आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना में रह रहकर झमाझम बरसात दर्ज की जाएगी। तमिलनाडु में रह रहकर बरसात दर्ज की जाएगी। लेकिन वहीं अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ पर लोग गर्मी से बेहाल रहेंगे। गर्मी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर तांडव मचाएगी। उसी के साथ साथ नेपाल, भूटान, सिक्किम
और उत्तराखंड के साथ साथ सिक्किम पूर्वोत्तर में रह रहकर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ यहाँ पर दर्ज की जाएगी और उत्तर प्रदेश के भी इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। लेकिन अगर 13 तारीख की बात करें, 13 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के इलाकों पर जहां हवाओं में डिस्टर्बेंस रहेगा, वहीं गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी का दौर यहाँ पर जोरदार तरीके से बढ़ेगा, चाहे हरियाणा हो या फिर एनसीआर दिल्ली हो या फिर उत्तराखंड का इलाका हो। देखिए किस तरह से पूर्वइया हवाएं यहाँ पर प्रभावित कर रही हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक यहाँ पर हवाएं प्रभावित कर रही हैं। नेपाल के साथ साथ सिक्किम और पूर्वोत्तर में रह रहकर गरज चमक के साथ बरसात दर्ज की जाएगी। वहीं दक्षिण भारत के देखिए कई इलाकों पर भारी बारिश की एक्टिविटी किस तरीके से दिखाई दे रही है, चाहे मुंबई का इलाका हो, महाराष्ट्र का इलाका हो, झमाझम बरसात दर्ज की जाएगी। कर्नाटक और कोंकण गोवा में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ तमिलनाडु में झमाझम बरसात दर्ज की जाएगी। तेलंगाना में रह रहकर बरसात रहेगा। आंध्र प्रदेश के इलाकों पर रह रहकर बरसात यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। वहीं गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो हरियाणा, दिल्ली, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बरसात यहाँ पर देखी जाएगी। पूर्वोत्तर में झमाझम बरसात कई इलाकों पर देखी जाएगी और इसी के साथ साथ दक्षिण में यह जोरदार बारिश का यहाँ पर जो प्रक्रिया है ये यहाँ पर दिखाई देता रहेगा। और 14 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए किस तरह से पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर यह पूर्वइया हवाएं, मानसूनी हवाएं यहाँ पर किस तरह से पहुंचेंगी, इसको यहाँ पर निश्चित तौर पर देख सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी। वही हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर हरियाणा, दिल्ली के इलाकों पर पूर्वइया हवाओं का बोलबाला के चलते थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बरसात रहेगी। उत्तर प्रदेश में झमाझम बरसात दर्ज की जाएगी। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में रह रहकर बरसात दर्ज की जाएगी। बिहार, झारखंड में रह रहकर बरसात दर्ज की जाएगी। पूर्वोत्तर में भारी बारिश का दौर कई जगहों पर दर्ज किया जाएगा। वहीं मुंबई और महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक, केरल में जबरदस्त बरसात दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ ये जो वेस्ट घाट के इलाके यहाँ पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी इंटायर यहाँ पर क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पर आमतौर पर देखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर एक्टिव यहाँ पर मानसून दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक ट्रफ लाइन भी बनेगी, जिस ट्रफ लाइन के चलते यहाँ पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा, केरला और यहाँ पर महाराष्ट्र के तटीय वाले इलाकों पर दर्ज किया जाएगा। और 15 तारीख आते आते यह स्थिति और जबरदस्त हो जाएगी। और जबरदस्त इसलिए हो जाएगी क्योंकि गंगा के मैदानी क्षेत्रों में हवाएं काफी तेज हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बरसात रहेगा। हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर नेपाल में झमाझम बरसात दर्ज की जाएगी। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में रह रहकर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बरसात दर्ज की जाएगी। मध्य प्रदेश में झमाझम बरसात रहेगी। मुंबई में झमाझम बरसात रहेगी। कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा में भारी बारिश की एक्टिविटी। तेलंगाना में झमाझम बरसात की एक्टिविटी। आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा में भारी बारिश की एक्टिविटी रहेगी। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी पर जबरदस्त हवाओं का फेनोमेना यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है। और कई इलाकों पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। वहीं उड़ीसा के ऊपर एक सर्कुलेशन का भी फॉर्मेशन हमको दिखाई दे रहा है, जिस सर्कुलेशन की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश में और बढ़ेगी। पूर्वोत्तर में झमाझम बरसात दर्ज की जाएगी। और यहाँ पर स्थिति बताती है कि निश्चित तौर पर कई इलाकों पर भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं बंगाल की खाड़ी पर काफी खतरनाक स्थिति यानी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी और काफी एक्सट्रीमली यहाँ पर हवाएं यहाँ पर चलती हुई दिखाई देंगी। और 16 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए 16 तारीख आते आते उड़ीसा पर बना हुआ सर्कुलेशन उड़ीसा पर जबरदस्त कहर बनकर टूटेगा। छत्तीसगढ़ पर कहर बनकर टूटेगा। मध्य प्रदेश पर कहर बनकर टूटेगा। यानी जोरदार बारिश का दौर दिखाई देगा। वहीं उत्तर भारत के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिलेगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बरसात रहेगी। हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों पर रह रहकर बरसात रहेगा। उत्तर प्रदेश में झमाझम बरसात रहेगी।
मध्य प्रदेश में झमाझम बरसात, छत्तीसगढ़ में झमाझम बरसात, उड़ीसा में झमाझम बरसात और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हल्की दर्जे की बारिश, पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश का दौर, दक्षिण भारत में जबरदस्त बारिश का दौर, मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के इलाकों पर रह रहकर यहाँ पर दर्ज की जाएगी और यह बारिश का सिलसिला कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के लिए खतरनाक साबित होगी। दक्षिण भारत में झमाझम बारिश की वजह से फ्लडिंग कंडीशन यहाँ पर बनेंगी, लेकिन यहाँ पर देखिए मानसून का जो असर है ये मध्य भारत मैदानी क्षेत्रों पर काफी तेज रफ्तार के साथ देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी पर भी काफी एक्सट्रीमली चीजें यहाँ पर बनी रहेंगी। जोरदार बारिश का दौर यहाँ पर दर्ज किया जाएगा और यह बारिश का दौर निश्चित तौर पर लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि गर्मी से लोगों को राहत मिलेगा। और 17 तारीख आते आते उड़ीसा पर बना हुआ सर्कुलेशन एक कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होगा। कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होते ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश का दौर देगा। छत्तीसगढ़ में झमाझम बरसात, महाराष्ट्र में झमाझम बरसात, मध्य प्रदेश में झमाझम बरसात का दौर, उत्तर प्रदेश में रह रहकर बरसात रहेगा। हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ कश्मीर और हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख के साथ साथ गिलबर्टिस्तान तक रह रहकर बरसात रहेगा। नेपाल, भूटान के साथ साथ पूरे सिक्किम से लेकर पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश का दौर दर्ज किया जाएगा। वहीं मुंबई, महाराष्ट्र में रह रहकर बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। कर्नाटक के यहाँ पर कर्नाटक के साथ साथ कोंकण, गोवा, केरला, माहे में रह रहकर रिकॉर्ड तोड़ बारिश का दौर दर्ज किया जाएगा। यानी बारिश की एक्टिविटी कहीं ना कहीं देश के कई इलाकों पर दिखाई देगी। वहीं कम दबाव के क्षेत्र के वजह से गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर काफी व्यापक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी और कई इलाकों पर व्यापक स्थिति इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस कम दबाव के क्षेत्र की वजह से मौसम का यहाँ पर काफी पैटर्न चेंज होता हुआ दिखाई देगा और कई जगहों पर रह रहकर झमाझम और भारी से अति भारी बारिश की भी एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र लगातार इंटेंसिफाई होता रहेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें 18 तारीख की, 18 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए जो कम दबाव का क्षेत्र है ये झारखंड के साथ साथ उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश और नेपाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ मध्य भारत के तमाम इलाकों पर झमाझम बरसात रहेगी। महाराष्ट्र और मुंबई में काफी भीषण बारिश का दौर देखने को मिलेगा और ये पश्चिमी घाट, मुंबई के तमाम इलाके यहाँ पर जबरदस्त बारिश के अंडर में रहेंगे। और कर्नाटक के साथ साथ पूरे पश्चिमी घाट पर काफी झमाझम बरसात दर्ज की जाएगी। उत्तर भारत के इलाकों पर बरसात दर्ज की जाएगी। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, सिक्किम, पूर्वोत्तर में झमाझम बरसात यहाँ पर देखने को मिलेगा, कई इलाकों पर देखने को मिलेगा। और यह बारिश की एक्टिविटी निश्चित तौर पर कमजोर नहीं पड़ेगी, कई इलाकों पर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक कम दबाव का यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर रोल रहेगा। कम दबाव के क्षेत्र की वजह से पूरे मैदानी क्षेत्रों पर रह रहकर बरसात रहेगी। यहाँ पर देखिए कम दबाव के क्षेत्र की वजह से किस तरह से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर यहाँ हवाओं का काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस रहेगा और यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी काफी चरम सीमा पर रहेगी। यानी गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर दर्ज की जाएगी और यह बारिश की एक्टिविटी निश्चित तौर पर किसान भाइयों के साथ साथ लोगों को गर्मी से राहत देगी। और यह बारिश की एक्टिविटी कहीं ना कहीं कई मायने में काफी ज्यादा फायदेमंद यहाँ पर साबित होगी। हालांकि यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मानसून के साथ साथ यहाँ पर वेदर सिस्टम बन रहा है, काफी मानसून एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं अगले 10 दिनों के अंदर इस तरीके का माहौल बनेगा, इस तरीके की बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। तो यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल तमाम जानकारी हम आप सभी को देते रहेंगे।